तो मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, घर में तुलसी की लकड़ी है तो उससे जलाइए। तुलसी की लकड़ी पर ऐसे रुई लपेट ली जाती है, उसको घी में डुबो दिया जाता, थोड़ा कपूर लगा दो, माचिस की तीली से लकड़ी को जलाओ, उससे दिया जलाओ, बस इतना सा। तुम लाए हो तो थोड़ा हमें भी दे दीजिए, तो कल से लाए हो यहाँ तो हम बोल देंगे तो कोई अजमेर वगैरह से ले आएगी कोई माई, हाँ तो हम भी जला लेंगे। तो आप आओ तो आप ले आना, ज़्यादा ले आओगे तो पीस के पाउडर बना लेंगे, थायराइड वालों को दे देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। आप फेंका ना करें, तुलसी की लकड़ी नहीं फेंकिएगा उसको। हमने तो सुनो, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसका थोड़ा मस्तिष्क उठा करके उसके मस्तिष्क के नीचे तुलसी की लकड़ी रख दो अंतिम संस्कार करने से पहले। गरुड़ पुराण में वर्णन है, कहते हैं यम के दूत परेशान नहीं करते। अपने लिए भोजन में चूल्हा जलाने में इसको प्रयोग नहीं कर सकते। कोई दवाई बनाने के लिए भी आप तुलसी नहीं जला सकते। तुलसी को पीसकर उसको आप काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा नारियल की जटा बना करके, राख बना करके काम में ले लो, लेकिन अपने लिए औषधि के लिए, दवाई के लिए आप तुलसी को और प्रकार से प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन तुलसी को जला के प्रयोग में नहीं ले सकते। हाँ, फिर तुलसी को जलाना अपराध हो जाएगा। तुलसी तो धरती की शान है, इस मृत्यु लोक का वैभव है तुलसी। इत्थम दिनत्रयमपि कार्तिकेय यह प्रकुर्वते देवा नाम पिते बंद किम यमराजन मां करता। यमराज उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाते जिनके घर में तुलसी की पूजा होती। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में तुलसी ना हो। आप सालराम भगवान की पूजा करते हैं, सालराम भगवान की पूजा में बस एक ही कठिनाई है और सब ठीक है। वो क्या है? भगवान को नहलाते समय अंगूठे से तुलसी पत्र को दबाना होता है, फिर नहलाना होता है। नई तुलसी चढ़ा के तब पुरानी उतारी जाती है। ऐसे भगवान सालराम हैं जो तुलसी पत्र के बिना जिनकी पूजा नहीं होती, उनके लिए प्रत्येक रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते तो पहले व्यवस्था कर ली जाती है। लेकिन उसकी महिमा भी तो बहुत है भगवान सालराम की पूजा। और मैं तो कहूँगा यदि वो आपसे बनता नहीं है तो सालराम भगवान को तुलसी मैया के गरुआ में रख दो। ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो भगवान भीग ही रहे। और घर में भी हम कोई पुराण में पढ़ रहे थे, कटोरी में जल भरो, उसमें सालराम भगवान, ये दोनों देवता महादेव और सालराम दोनों को जल चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, दोनों को जल प्रिय, इसलिए तो उनका नाम नारायण है। नारायण का अर्थ ही नार प्लस अयन, जो जल में वास करता है, इसलिए तो नारायण है। हाँ, और शंकर जी का तो नाम ही जलेश्वर है, वो जलेश्वर है। उनका नाम, एक नाम, उनके हजारों नामों में एक नाम है जलेश्वर। जलधारा शिव प्रिय, शंकर जी को जल अति प्रिय। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यज्ञ दान व्रत तपः कारणो मानव खलु कार्त का व्रत पुण्य से नापनुबंती कलामपि। कहते हैं दुनिया के जितने व्रत यज्ञ दान हैं वो एक कला के बराबर भी नहीं है कार्तिक मास के। और ऐसा कार्तिक का महीना चल रहा है और उसमें हम आपसे तुलसी महात्म्य, तुलसी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा बता देना कितना बज गया। नहीं, हम तो बोलते ही रहेंगे, घड़ी हमारे पास है नहीं। मोबाइल में इसने लॉक डाल रखे हैं, पता नहीं कितने, देख कितना है इसको, कितना 5:15 है। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय। 2 पंक्तियां भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। पिछले साल हम अजमेर गए थे एक रात को प्रोग्राम करने के लिए, वहां 2-3 पंक्तियां गाई थी। राधा माधव नीलमणि गोपाल मोरलिया वाले, बस आधा मिनट गुनगुनाते हुए। तो हमारी पूरी टीम तो पुष्कर पहुंच गई है, सब संगीत वंगीत वाले सब पहुंच गए। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया भारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया भारे। गोपाल मुरलिया भारे, नंद लाल बसुरिया बारे। गोपाल मुरलिया बारे, नंद लाल बसुरिया बारे। जय राधा
माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। भक्तन के प्राणन प्यारे सूरा की आँख के तारे। नरसे के प्राणन प्यारे सूरा की आँख के तारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। घनश्याम मसूरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। घनश्याम मसूरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुर्योधन का मान घटाया। द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुर्योधन का मान घटाया। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। मेरा राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। मीरा के पिस में बैठे क्षण क्षण में सभी को देखे। मीरा के पिस में बैठे क्षण क्षण में सभी को देखे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। घनश्याम बसुरिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। घनश्याम बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे। घनश्याम बसुरिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। जय राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कुछ लोग बड़े अचंभित से रहते हैं, कहते हैं कौन सी चीज कौन से देवता पर नहीं चढ़नी चाहिए। आप लिख लें, मैं ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूं। अर्कजयी कर्णकारेश विष्णु अच्युतस्ताक्षत। कहते हैं टूटे चावल तो खैर किसी देवता को नहीं चढ़ाए जाते। वर्णन किया गया अर्कजयी। अर्कजयी कहते हैं आंख का फूल, अकौआ। हमारे देसी भाषा में इसको भगवान नारायण पर नहीं चढ़ाया जाता। भगवान नारायण की पूजा में दो फूल नहीं चढ़ते, एक अकौआ और एक है कनेर। कनेर का फूल भी भगवान विष्णु के ऊपर नहीं चढ़ता। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसमें लिखा है। और आंख का फूल भी नहीं चढ़ता। गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गाम नैव च दुर्भया।
जो लक्ष्मी चाहते हैं ऐसे लोगों को कभी भी गणेश जी के ऊपर तुलसी पत्र तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में देवसी नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं यदि कभी धोखे से चढ़ जावे तो गणेश स्तोत्र नारद पुराण में है, गणेश जी के 12 नाम हैं, उन 12 नामों को बोल करके गणेश जी से क्षमा मांगी जाती है। वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। तुलसी मैया जी को श्राप दे दिया है गणेश जी ने। गणेश जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा की इतनी बड़ी महिमा है, देवता तीर्थ यात्रा करते हैं। तो गणेश जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बद्रीनाथ क्षेत्र में जब भगवान गणपति पहुंचे तो वहां राजा धर्मध्वज की बेटी जिसका नाम वृंदा था, तुलसी नाम बाद में पड़ा, पहले नाम वृंदा था, तो वहां तप कर रही थी सुयोग्य वर के लिए। तो उसने गणेश जी को वहां देखा तो अपना स्थान छोड़ करके गणेश जी के पास आ गई और आके बोली आप हमारा वर्ण कर लीजिए, हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये गणेश पुराण में कथा बहुत विस्तार पूर्वक है। तो भगवान गणेश कहने लगे, हे धर्मध्वज की बेटी, मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं और ये विवाह वगैरह तो ये तो हमारे पिता के हाथ में है, उनके अधिकार में है और ये सब हम नहीं कर सकते। तो वृंदा इतनी कुपित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अब तुम ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे, एक नहीं तुम्हारे 2-2 विवाह होंगे। तो गणेश जी को भी बड़ा क्रोध आया। गणेश जी ने कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, अब तुम्हें कोई देवता नहीं, तुम्हारा विवाह राक्षस के साथ होगा। ये गणेश जी ने श्राप दे दिया तो बहुत ज्यादा रोने लगी। गणेश जी बड़े दयालु देवता हैं। भगवान गणेश ने कहा पति तो तुझे राक्षस ही मिलेगा, इसलिए तो शंखचूड़ मिला, लेकिन अब तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है तो कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके अगला शरीर तुम्हें वृक्ष के रूप में प्राप्त होगा, नाम तुम्हारा तुलसी होगा, नारायण की पत्नी बनोगी, नारायण की पूजा ही तुम्हारे बिना कहां हो पाएगी। स्वयं नारायण तुम्हारे लिए सालराम शिला बन करके प्रकट होंगे। देखो सामने सूर्य है और भास्कर के सानिध्य में तुमने अपराध किया है। तुम देवताओं को, तुम नारायण को चढ़ाई जाओगी, लेकिन रविवार के दिन तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं और मैं तो तुमसे खुश नहीं हूं, इसलिए तुम्हें नारायण के ऊपर चढ़ाने का जितना महत्व होगा तो उतना ही मेरे ऊपर तुम्हें चढ़ाने का उतना ही अपराध होगा। ये भगवान गणेश जी ने कह दिया। जो तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ाएगा, जो तुम्हारे तुलसी पत्र से मेरी पूजा करेगा, उसको घोर गरीबी चल के आ जाएगी, उसका धन नष्ट हो जाएगा। ये गणेश जी बोले। यहाँ पद्म पुराण में लिखा है गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गा नैवच दूरवया मुनि पुष्पई तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न चार चाहिए। जिनको लक्ष्मी चाहिए, जिनको धन चाहिए, उन्हें गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्गा जी पर दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए और अकौआ का फूल है वो सूर्य भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी कामों वार चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी का ह्रास हो जाएगा। नारायण के ऊपर कनेर का फूल न चढ़ाया जाए, ये वर्णन है। सुगंधिनी प्रस्थानी पूज्याम सर्व देवतु, देवताओं के फूल के ऊपर फूल चढ़ाएं तो वह सुगंधित फूल हो। एक यहां बड़ा अच्छा सा श्लोक है, पूजा के बाद में ये श्लोक जरूर बोले। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। जो भी कोई सामग्री रह गई है भगवान उसे आप पूरा कर दीजिए। हमसे मंत्र क्रिया भक्ति कुछ भी नहीं है, भगवान आप हमारी पूजा स्वीकार कर ले। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य च, ऐसा बोलकर प्रणाम करके दंडवत करें। माताएं 5 अंग जमीन में लगाएं, पुरुष लोग साष्टांग 6 अंग धरती पर लगाएं। माताएं अपना वक्षस्थल धरती को स्पर्श नहीं होने देती। निर्धत पापा सहा पूर्वजेस्ते प्रयांति विष्णुर भवनम मनुष्या। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य भगवान नारायण के भवन को जाता है। विष्णु के भवन के लिए मनुष्य सभी पापों से रहित होकर के अंत में अपने पूर्वजों के सहित में वह विष्णु लोक के लिए चले जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है।
चढ़ाना है तो गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाइए। बाजार में पैसा फंसा है, व्यापार चल नहीं रहा है, समाधान मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा। गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। माँ दुर्गा के ऊपर अच्छे घर वर्ग के लिए बेटियां उसे गुड़हल का फूल चढ़ाएं उनको, और भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए तांबे के लोटे में जल भर करके उनको अर्घ दें। यह वर्णन किया गया है। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल बहुत ज्यादा, उसमें वो बड़े राजी होते हैं। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कमल और बेलपत्र। एक बात जरूर लिख लीजिएगा, क्या लिख लेना है? कहा गया है कि 6 महीने तक कमल का फूल आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं और एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो उसकी महिमा एक बराबर है। शंकर जी बेलपत्र से, मैंने कई बार आपको इससे महापुराण की कथा में सुनाया है। भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा के लिए तो बेलपत्र, जिसने अपने जीवन में 1 लाख बेलपत्र महादेव को चढ़ाए उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। पाँव में कांटा लगे, मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में उन लोगों को इतना भी कष्ट नहीं होता। इतना बड़ा महात्म्य है बेलपत्रियां चढ़ाने का। शंकर जी के ऊपर बेलपत्र, नारायण के ऊपर तुलसी पत्र। बेलपत्र है वो महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ और तुलसी भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई। कैसे हुई सुन लें आप। वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। बात उस समय की थी जिस समय सागर का मंथन हुआ। बहुत सी चीजें समुद्र में से निकली। गावो पंच पवित्राणी, पूरी धरती को पावन पवित्र कर देने वाली 5 गैया समुद्र से निकली। जिस दिन निकली उस दिन दिवाली थी, दीपावली थी। सुबह भोर में 4 बजे गौ माता निकली है सागर में से। पूरी धरती को उसने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। कहते हैं कि गौ माता के दूध की बूंदें धरती पर जहां गिर जाती हैं वो धरती का संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। वो धरती फलने और फूलने वाली हो जाती है। यदि यहाँ गांव के लोग बैठे हों तो उन्हें पता होगा, पहले जब दूध निकाला जाता था गाय और भैंस का किसी का भी, तो दूध दुहने वाले एक धार धरती पर छोड़ते। मालूम है आपको? कहते हैं ऐसी जगह पर अकाल दुकाल नहीं पड़ते, ऐसी जगह पर विषैले जीव नहीं रहते। जो धरती पर गैया मैया का दूध या मैसी का दूध जिस जगह पर गिरा है वहां विषैले जीव नहीं रहते। पहले के हमारे लोग कितने होशियार होते थे। भले ही उनको ये बात ना पता हो कि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वर्णन किया है, लेकिन वो इतनी जानकारी रखते थे, उनको यह पता होता था और वह ऐसा करते थे। सागर का मंथन हुआ तो उसमें से धरती को पवित्र करने वाली 5 गाय निकली। 5 गाय 5 महात्माओं को दे दी गई देवताओं के द्वारा। 5 महात्मा आश्रम बना करके रहते थे, तो उनको 5 को 5 गाय दे दी। एक महात्मा तो यहाँ पुष्कर में ही रहते थे, जिनका नाम था महात्मा असत। बड़े अद्भुत महात्मा थे और उनको भी सागर मंथन की एक गैया मिली। उस गैया का नाम था सुशीला। यही इसी पुष्कर में, ये बड़ी पावन जगह। सीता माई ने तप किया यहाँ पुष्कर में हजारों वर्ष। जो भगवान प्रभु राम ने अपनी छाया से वो जानकी बनाई, उसने यहाँ पुष्कर में तप किया। और जो छाया से जो जानकी बनाई वही तो दूसरे जन्म में द्रौपदी बन करके पैदा हुई। वो पति को छोड़ के गई थी, कहा पति 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 चाहिए, 5 बार कहा, इसलिए द्रौपदी को 5 पति मिले। यज्ञ से प्रकट, क्योंकि धरती का यज्ञ का भारी महत्व है। इसलिए आज मैंने दोपहर में यहाँ आने से पहले अनाउंस किया है, मृत्यु लोक का सबसे यदि पहला कोई स्थान है जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ वो श्री पुष्कर जी है। दूसरा नंबर प्रयाग का है, पहला पुष्कर का है। मृत्यु लोक में सबसे पहला यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे, पद्म पुराण में कथा आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, भगवान मुझे मृत्यु लोक में यज्ञ करना है, कोई स्थान बता दीजिए। तो भगवान ने हाथ के ऊपर फूल रख दिया, कमल का फूल रखा। तो कहा कि आप जाओ, जहां तुम्हारे हाथ से फूल गिर जाए जिस जगह पर, तो समझ लेना कि वही स्थान बहुत पवित्र है और तुम वही यज्ञ कर लेना। तो ब्रह्मा जी चले मृत्यु लोक में, घूमते घूमते जैसे ही इस स्थान पर गए तो हाथ में से वो फूल धरती पर गिर गया। धरती में गड्ढा हो गया, पानी निकल करके आया
बीच की एक जगह सूखी पड़ी थी, जो बीच की जगह सूखी पड़ी वहीं बेदी बनाई गई, आसपास जल भरा हुआ था, उसी बेदी पर यज्ञ किया गया। जहां हाथ से फूल गिरा, संस्कृत में पुष्प, फूल को पुष्प कहते हैं और कर कहते हैं हाथ को, इसका पूरा नाम तो पुष्प कर है। हाथ से फूल छूटा इसलिए इसको पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इतना पावन स्थान है, इतना पवित्र स्थान है। मृत्यु लोक का सबसे पहला यज्ञ यदि कहीं किसी जगह पर हुआ तो 5 दिन यज्ञ चला, और आज भी पुष्कर में 5 दिन का वो मेला लगता है। वो देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा, उसको कार्तिक मेला के नाम से जानते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने 5 दिन यहाँ यज्ञ किया। पत्नी के साथ यज्ञ करना था, फिर माताओं को सजने धजने में तो समय लग ही जाता है, तो सावित्री मैया आई नहीं, इधर मुहूर्त जा रहा था। अब क्या किया जाए, क्या करें अब? तो उसी समय एक ग्वारिया गाय चरा रहा था, हाँ वही आसपास चरा रहा था। विधाता ब्रह्मा ने मंत्र शक्ति के द्वारा एक गौ माता में से शक्ति प्रकट कर दी, और वो ब्रह्मा जी के बगल में यज्ञ में बैठ गई। जो शक्ति प्रकट हुई वो गाय से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम माता गायत्री रखा गया। तो ये पुष्कर तो गायत्री माता की जन्मभूमि है। पुष्कर में गायत्री जप की बड़ी महिमा है। गायत्री माँ पुष्कर से प्रकट हुई है, और आज भी जब यज्ञ किया जाता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। यज्ञ में, इस मृत्यु लोक में यदि कोई प्रथम शक्ति यज्ञ में बैठी ब्रह्मा के साथ, तो गायत्री माता है। वो सावित्री नहीं आ पाई, फिर तो सावित्री फिर रुष्ट हुई, वो बड़ी लंबी कथा है। तो गायत्री मैया के साथ विधाता ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया वो पुष्कर। कार्तिक के महीने में ही लक्ष्मी प्रकट हुई है, इसलिए तो दिवाली मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। तो लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा आप करते हैं दिवाली को। हम भी पुष्कर में पहली बार गणेश लक्ष्मी यज्ञ करने को जा रहे हैं। आप कहोगे लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों? इसलिए कहूँगा लक्ष्मी धन का प्रतीक है, वही पैसा है। पैसा चल के आता है तो 48 दोष चल के आते हैं, व्यक्ति कामी हो जाता है, बेकारी हो जाता है, और तमाम चीजें दोष चल करके आते हैं। धन बुद्धि खराब ना करे, तो बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश, इसलिए लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि बुद्धि खराब ना हो, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, उसके लिए लक्ष्मी मैया के साथ में भगवान गणपति की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, बंधन और उन्हीं के नाम से बड़ा अद्भुत यज्ञ होने के लिए जा रहा है पुष्कर की धरती पर। आप आ सकें तो आप आइए, आप ना भी आ पाए तो नाम गोत्र लिखा देना। पूरे सप्ताह 7 दिन के यज्ञ की सहयोग राशि 5100 रुपये का उसमें सहयोग है। लक्ष्मी गणेश प्रसाद रूप में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ आएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो भेज दिए जाएंगे। एक दिन इस यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए पधारिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। ये बिटिया बहन रेखा यादव की बेटी है, पिंकी, ठीक है बेटा। और कौन आया है? बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे तो तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा दंडवत प्रणपत्य च। यज्ञ को वंदन करना, परिक्रमा करना, फेरी लगाना यज्ञ की, यानी कानिच पापानी 100 यज्ञ करने के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा के फल प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ नारायण की परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े यज्ञों की परिक्रमा देखी, 2024 में तुलसी तपोवन गौशाला का एक यज्ञ दिल्ली की धरती पर हुआ। एक बार में 20-20 हजार लोग परिक्रमा लगा रहे थे वहाँ, 24 घंटे परिक्रमा चलती, और कई लाखों लोगों ने परिक्रमा लगाई। तो परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का महत्व है। तो कार्तिक का महीना आप तुलसी मैया की परिक्रमा लगाइए। आपके गली मोहल्ले में कहीं मंदिर है, 2, 4, 5, 7 परिक्रमा मंदिर की लगाइए। प्रदक्षिणा का, परिक्रमा का भारी महत्व है। तो मैं माँ तुलसी के जन्म की कथा में आपको बता रहा था। तो सागर का मंथन हुआ, 5 गैया निकली, 5 महात्माओं को दी गई वो गैया। उसके तत्पश्चात मंथन चलता रहा तो उसमें से अमृत घट प्रकट हो गया, अमृत निकल के आ गया उसमें से।
तो ज्यों ही अमृत निकला तो देव तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवता वो अमृत कलश लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे। विष का कलश तो महादेव के पास लेके गए, जहर तो शिव को पिलाया गया, लेकिन जो अमृत का कलश था वो नारायण के हाथ में रख दे दिया। भगवान नारायण तो बड़े खुश हुए। सागर का मंथन, मेहनत करने के बाद परिणाम ठीक निकल जाए तो मेहनत व्याप्ति नहीं है, कहता ठीक हो गया। फिर मेहनत परेशान नहीं करती, थकान नहीं करती, यदि उसका परिणाम ठीक से हो जाए तो देवताओं ने खूब मेहनत करी तो परिणाम हाथ में आ गया, अमृत निकल आया। और मेरे प्रभु ने हाथ में उस कलश को लिया, देखा कि देखें तो सही कि इसमें अमृत है कितना। तो लबालब था। जैसे उसका ढक्कन खोला, प्रभु ने झांक करके देखा तो खुशी इतनी हुई तो प्रसन्नता के आंसू आंख से टपक करके उस अमृत कलश में गिर गए। तो देखते हुए उस अमृत कलश में से तुलसी वृक्ष प्रकट हो गया। महादेव के नेत्र से रुद्राक्ष प्रकट हुआ, नारायण के नेत्र से मां भगवती तुलसी प्रकट हुई। उस दिन एकादशी थी, 11 थी उस दिन, जिस दिन मैया भगवती यह प्रकट हुई है। एकादशी मैया प्रकट हो, ये तुलसी मैया प्रकट हुई। आज भी विधाता ब्रह्मा जी के लोक में मां तुलसी की पूजा होती है। कहते हैं पति और पत्नी की लड़ाई और झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं जो तुलसी को जिन घरों में पूजा जाता है उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाती है। पिछली बार मैं यहाँ आया, 2 साल पहली बात है, तो कोई सज्जन कौन थे अपने घर लेकर के गए। उन्होंने कहा बताइए महाराज जी घर कैसा बना। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। कहा आपके कहने से हमने अपने आंगन में ये ऊपर तक छोड़ दिया, आंगन में से आकाश दिखाई दे तो वो घर बहुत अच्छा होता है। आपने देखा पहले गांवों में जब घर बनते थे तो बीच में उसको खाली छोड़ दिया जाता था, एक लोहे का जाल डाल देते, उसी को तो आंगन कहते हैं। उसको पाट दिया जाएगा तो आंगन का है, वो ऊपर से वो खुला हुआ रहता, आंगन में से अंबर आकाश दिखाई दे तो उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। और ऐसे जगह पर बीचा बीच तुलसी वृक्ष को रखकर उनकी पूजा की जाए तो घर में पितृ दोष नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की। अब तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, आंगन है ही कहाँ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुलसी तपोवन मठ का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि धरती में से सर उठा करके देखोगे तो आश्रम के बीच में से खुला हुआ आकाश दिखाई देगा। उसको एकदम पूरा का पूरा ऊपर तक उसको खाली रखा है, वो बड़ा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा का आंगन खुला है। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, अब जहाँ रहते हैं मैंने तो देखा नहीं है, वो जहाँ भी जिस भवन में रहते हैं तो उनका आंगन वहाँ खुला हुआ है और वहाँ पर तुलसी की पूजा होती है। भगवान नारायण प्रत्येक दिन वहाँ तुलसी दर्शन करने को आते हैं। विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा तुलसी स्तोत्र की महिमा का वर्णन और तमाम बातों का वर्णन किया गया है। तो आप ये तुलसी महात्म्य सुन रहे हैं। इसमें हमने तुलसी जन्म की कथा, तुलसी उत्पत्ति की कथा आपको बताई। गणेशम तुलसी पत्रई दुर्गा नैवच दुर्भया मुन पुष्पई तथा सूर्यम लक्ष्मी कामो न चार्चेत। जिनको धन की जरूरत है ऐसे लोग गणेश जी के ऊपर तुलसी से पूजा ना करें, माँ दुर्गा के ऊपर दुर्वा से पूजा ना करें, सूर्य भगवान की अकौआ के फूल से पूजा ना करें और भगवान नारायण की कनैल के फूल से पूजा ना करें। सूर्य भगवान को आक का फूल, जिसे संस्कृत में अगस्त फूल कहते हैं। टूटा चावल देवताओं को न चढ़ा, टूटा चावल हवन सामग्री में भी न मिला है। टूटे चावल को शुभ नहीं माना गया। ये नहीं आप 100 रुपया किलो का चावल खाएं और भगवान को टूटे टाटे चावल चढ़ाएं, नहीं। कहते हैं कि 1 लाख चावल महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो लक्ष्मी कामो भवे, धन का आगमन होता है। ये वंश वृद्धि तो बढ़ाता ही है। चावल को पूजा में भारी शुभ माना गया। चावल के दान को अन्न दान में सबसे बड़ा दान माना गया। अन्न दान में सप्त अनाज आते हैं और भी बहुत चीजें आती हैं, चावल के दान को बहुत विशेष माना गया। कार्तिक के महीने में सोमवार के दिन 31 दान हो रहे हैं, उसमें अक्षत का दान होगा। आज सप्त अनाज का दान है, कल तिल का दान है।
31 दिन में पूर्णिमा से हम शुरू करते हैं, तो पूर्णिमा से लेकर के और पूर्णिमा तक पूरा 31 दिन होता है। ये सब चीज़ें पढ़ी हैं ग्रंथ में, तो ऐसा नहीं है पढ़ दिया छोड़ दिया, उसके ऊपर जुड़ करके और आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे हैं और बहुत आनंद हो रहा है। मैं तुलसी महात्म के साथ साथ कुछ बातें मैं आपको कार्तिक की भी सुना रहा हूँ। तिलगंधाक्षतई पुष्पई दीपाद्ययी सहिता शुचि। देवताओं को जब आप फूल चढ़ाएं तो उस फूल में गंध लगाइए, चंदन लगाइए और उसमें तिल जरूर लगाइए। पूरा 31 दिन जैसे आप चावल वगैरह रखते हैं, पूजा में तिल रखिए, सफ़ेद तिल रखिए पूजा में। हवन में काला तिल, पूजा में श्वेत तिल बड़ा प्रभावी है। सफ़ेद तिल तो खाने में भी बहुत फायदा करता है। तो इतनी कटोरी में थोड़ा सफ़ेद तिल आप उसमें रख लीजिएगा। देखो सफ़ेद तिल की कहाँ का महिमा है। पूजा में तो है ही, 32 नाम दुर्गा सप्तशती में है मैया जी के। कहते हैं कि शहद में सफ़ेद तिल मिला करके और इन 32 नामों से माँ दुर्गा की आहुतियाँ डाली जाए तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं है, इनका वर्णन है। थोड़ा सा मैं आपको करवा चतुर्थी के बारे में बता दूं। कल करवा चौथ है। कल सबको पता है रात्रि को 7:38 तक सब जगह चंद्र दर्शन होगा। 2-1 मिनट का अंतर पड़ सकता है। तो दिन में लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए। इन पुरुषों को कहूँगा, ये पूरे दिन निर्जल रहती हैं माताएं, पानी तक नहीं पीती और घर में लोग कलह कर देते हैं। इन बूढ़ी माताओं को भी कहूँगा, बहुओं को झगड़ा ना करें, लड़ें नहीं। इन भाई लोगों को भी कहूँगा, घर में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कल आपको सुबह तो गणेश जी की पूजा करनी है। जो आप आरती सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उस समय गणेश जी की तो पूजा होती है, लेकिन सुबह भी आप गणेश जी की आप देखो। शाम को तो करवा चौथ की कथा सुनो और कल सुबह गणेश चौथ की कथा सुनो। दोनों कथाएं अलग हैं। ना पता हो तो सुन लो, गणेश चौथ की कथा अलग है और करवा चौथ की कथा अलग है। मुझसे दोनों ही कथाएं आती हैं। तो सुबह के समय में तो आप भगवान गणेश जी की पूजा सुबह को थोड़ा सा टाइम, दोपहर का समय लगभग 10 से आरंभ हो जाता है। मैं आपको बोल दूं, महादेव की पूजा में संध्या काल, नारायण की पूजा में सुबह और गणेश जी की पूजा में दोपहर को बहुत विशेष माना गया। इसलिए एक गणेश जी की चौथ तो ऐसी है जिसको दोपहरिया गणेश चौथ के ही नाम से जाना जाता है। उसको गणेश, हाँ, दोपहरिया गणेश जी चौथ के नाम से जाना जाता है। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक जो भी आपको टाइम मिलता है उस समय आप गणेश जी की पूजा कर लें। गणेश जी के 12 नाम, सुमकशई के दंतशय, कल करवा चौथ के लिए बता रहा हूँ मैं। सुमकशई के दंतशा, कपिलो गज कर्ण का, लंबोदृश विकटो विघ्नासु विनायका, धूम्र केतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन, द्वाद शैतानी नामानी या पटेशुण यादफी। ये 12 नाम हैं गणेश जी के। 21 दूरवा बना लें, नीचे उसमें कलावा लगा लें और 21 दूरवा भगवान गणेश जी को कुछ नहीं आता है। ओम गम गणपतये नमः तो आता है, ओम गणेशाय नमः तो आता है। यही नाम बोलकर गणेश जी को 21 दूरवा चढ़ा दीजिएगा और गुड़ का भोग लगाइए और छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बांट दीजिए। कल करवा चौथ 10 अक्टूबर है। ये कल की ही पूजा के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आज मैंने एक श्लोक शुरू में बोला था जिसमें कार्तिक में मोदक के भोग की बड़ी महिमा है। तो कल करवा चौथ को खुद नहीं खाइएगा, तो आप तो निर्जल हैं, लेकिन गणेश जी को मोदक से आप उनका भोग लगाइएगा। दूर्वा भगवान को चढ़ाइए। भगवान गणपति को, गणेश जी को इत्र चढ़ाया जाता है। दूब में उसमें क्या बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे रुई में इत्र लगा करके भगवान को आप चढ़ाइए। सिंदूर तो वैसे ही सन्मुख रख दीजिए। सिंदूर चढ़ने वाली प्रतिमाओं के ऊपर चढ़ाया जाता है। और याद रखना, गणेश जी की पूजा इलायची, लवंग, पान और सुपारी के बिना पूरी नहीं होती ही नहीं है। सुपारी कहते हैं गणेश जी से ही सुपारी, गणेश ही सुपारी के रूप में प्रकट हो गए। तो एक पान के पत्ते पर सुपारी रखिए, लवंग रखिए, इलायची रखिए, बीड़ा बनाइए, पान का बीड़ा, और 2 पान भगवान गणेश जी के ऊपर आप चढ़ाइए। ये तो सुबह से लेकर दोपहर तक की गणेश पूजन की बात हम कह रहे हैं आपको। अब बात रही शाम की। दीवार के ऊपर चंद्रमा बनाइए, कैलेंडर मिल जाता है।
बाजार में उसको लगा दीजिए। आजकल तो सब फैसिलिटी हो गई है, सब कुछ मिल ही जाता है। नहीं तो पहले कच्चे मकान होते थे दीवार पर, और हमारे गांवों में उसको पंडू बोलते। वो मिट्टी आती है, उसको घोल करके ऐसे ही दीवार पर ही वो सब बना देते। उसमें चौथ मैया बनाई जाती। चौथ मैया की बड़ी महिमा है। चतुर्थी कहते हैं ये जितनी भी तिथि पैदा हुई है इन सब की माँ चौथ मैया है। चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, तिथियों में सबसे पहले यदि कोई तिथि प्रकट हुई वो चौथ माता है, चतुर्थी माता है, वो चौथ माता है। वो उसी से ये सब तिथियां प्रकट हो गई हैं। तो इसमें चौथ मैया की बड़ी महिमा है। वो एक कथा के आती है कि 7 भाइयों के बीच में एक बहन थी, और वह अपनी ससुराल में नहीं थी, अपने पियर में थी वो। तो उसने व्रत निर्जल किया था। भाइयों की बड़ी लाडली और बड़ी प्यारी उनकी वह बहन। तो एक भाई ने दिया जलाकर पेड़ के बीच में बैठ गया, उसको कह दिया कि चंद्रमा निकल के आ गया। तो छलनी के साथ में उसने उसको देख करके उसको ही चंद्रमा समझ करके भाइयों ने अपनी बहन का व्रत तोड़वा डाला। वो बहन के प्रति लाड था, दुलार था, और बहन ने भी व्रत तोड़ लिया, पानी पी लिया। हुआ यह है कि ससुराल में उसके पति की मृत्यु हो गई। ये ऐसी कथाएं ब्रह्मांड पुराण में, ऐसी कथाएं भविष्य पुराण में, बड़ी अद्भुत कथाएं। ये कथा मत्स्य पुराण में भी है, जो मैं लोग कहते हैं कि किसी पुराण में ये कथा नहीं है। अरे भैया, पुराण पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि कथा है कि नहीं। इसका नाम है करक चतुर्थी, उसमें करवा चौथ नहीं है। इसलिए तुम फिर कहते हैं कि इतनी वीडियो आती है कि कोई कथा नहीं है, कैसे हो जाएगा कथा नहीं है। हाँ, बस वहाँ करवा चौथ नहीं लिखा, वहाँ करक चौथ लिखा हुआ है। करक चतुर्थी के नाम से है वो। करक चतुर्थी की कथा भविष्य पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है। करक चतुर्थी की कथा है, करक चतुर्थी के नाम से है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो वह बहन ने पानी पी लिया, ससुराल में उसके पति की मृत्यु हो गई। सूचना मिली, वो रोने लगी, बहुत ज्यादा छाती पीटने लगी। आधी रात्रि को चौथ मैया प्रकट हो गई। सुन नहीं रहे हैं आप? चौथ मैया प्रकट हो गई आधी रात्रि को। उन्होंने कहा, बेटा तूने अपराध किया है। उसने कहा, मां मुझे मेरा पति चाहिए। कहते हैं कि उस बहन ने 1 वर्ष तक पानी नहीं पिया। 1 साल के बाद में फिर करवा चौथ चल करके आई, और उसने 1 साल के लिए निर्जला किया। उस व्रत को जैसे ही पूरा किया, 1 साल तक उसके पति को उसने अग्निदान नहीं होने दिया, और 1 साल तक उसका व्रत, अखंड व्रत चला। और अगली करवा चतुर्थी का व्रत पूरा हुआ तो इतने बड़े प्रभाव की बात हो गई, उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। करवा चौथ के व्रत से पति की तो उम्र बढ़ती ही है, इससे पुत्रों की भी आयु बढ़ती है। इसके द्वारा कुंवारी बेटियों को करवा चौथ नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को करवा चौथ नहीं करनी चाहिए। करवा चतुर्थी वही माताएं करती हैं जो सुहागिन हैं, समझ रहे हैं? हाँ, उन्हीं के लिए। जिन माताओं का पति नहीं है वो भी करवा चतुर्थी का व्रत नहीं करती, बेटियां भी करवा चतुर्थी का व्रत नहीं करती। आजकल तो पुरुष लोग घरवाली को प्रसन्न करने के लिए, घरवाली समझे कि हमारे पति कितना हमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते, बुद्धू बनाते थे। हाँ, ऐसे ही है। कहते हैं कि हमने व्रत किया है घरवाली के स्वास्थ्य के लिए। बेचारी बीमार हो जाती है, फोन करती है, नाक टपक रही है, दवाई ला के दे दो, तो बोलते कौन से महाराज ने काढ़ा बताया, बना करके पी ले। तब तो ऐसा बोल देता है। करवा चौथ का व्रत करके फिर प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये व्रत पुरुषों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है, सुहागिन नारियों के लिए यह व्रत है। और ऐसा अद्भुत व्रत है, बूढ़ी माताएं जब तक उनका शरीर काम करता है तब तक वह व्रत करे। जब शरीर काम नहीं करता है तो इसमें गणेश भगवान से अनुमति ली जाती है। तो चौथ को गणेश जी प्रकट होते हैं, इसमें आज्ञा गणेश जी से। इसका उद्यापन वगैरह कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं कोई वीडियो डाल दूंगा। तो भगवान गजानंद को प्रणाम करके उनसे अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है कि व्रत अब हमसे हो नहीं रहा है प्रभु, अब आप हमें यह व्रत छोड़ने की अनुमति दे दीजिए। तो गणेश जी प्रकट तो नहीं होंगे
लेकिन अनुभूति हो जाएगी कि गणेश जी ने हमें आज्ञा दे दी है इस व्रत को छोड़ने की, तो फिर उस व्रत को छोड़ने में कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। समझ में आया कुछ? हाँ, तो कल बहुएं ये व्रत करें जिनके इसी वर्ष विवाह हुए हैं और वो अपने पियर में हैं, तो करवा चौथ का व्रत तो नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा हमने पढ़ ली है। क्या बोल रही हैं राजस्थानी माताएं? आप कुछ कह रही हैं? पहली शादी में बेटियां करती नहीं है क्या करवा चौथ? बहुत ज्यादा जरूरी है वो। हाँ, कोई माँ की बेटी लाडली वो कहे कि अभी तो तू बेटा छोटी है, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद कर लेना, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहली बार में उसकी शादी पहली करवा चतुर्थी पड़ी है तो होना चाहिए जी। ठीक है, एक बार जयकारा लगाइए। और हमारी वीडियो पहुंच जाएगी कल, इसमें चंद्र दर्शन का समय बता दिया है। एक बात मैं आपको बोलूँगा, यदि घर में चांदी का पात्र है, लोटा वगैरह है, गिलास से कभी अर्घ नहीं दिया जाता, इसमें लोटा ही होता है। अब वो चांदी का लोटा नहीं है और धातु का, तो एक सिक्का चांदी का डाल लो उसमें, हाँ, और उसमें थोड़ा दूध, कच्चा दूध डाल लो, उसमें एक सिक्का डाल लो, और फिर उसमें आप अर्घ भगवान चंद्र देवता को, लाल फूल वो सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो भी आप डाल दीजिए, सफ़ेद फूल वो मिल जाए वो भी डाल दीजिए, फिर आप अर्घ दीजिएगा और आप देखेंगे कि ये व्रत कितनी खुशहाली घर में लेके आता है। हमारे भारत में माताओं के लिए सर्वोच्च व्रत है ये। हाँ, और इस व्रत में यदि कोई नारी ऋतुकाल में होती है तो भी वह व्रत करती है, तो उसका जो अर्घ है वो अर्घ उसकी सास देती है या उसकी ननद है वो देती है उसको, और कोई मात शक्ति उसकी देवरानी है, उसकी कोई जेठानी है, तो उसके द्वारा उसको अर्घ, वो कथा वो भी सुनती है, थोड़ा दूर बैठ करके, पूजा से दूर बैठ करके, और वो कथा सुनते। जितनी भी मुझे माताएं बहनें आप सुन पा रही है, ऋतुकाल में भी इस व्रत को नहीं तोड़ा जाता। उसका फिर विधान ये है कि वो बैठ करके उस कथा को सुनती है, और जब अर्घ की बात आती है तो घर में सास है और भी कोई है, तो कोई स्त्री यही है, ननद है, वो भी उसको उसके नाम से वह अर्घ दे सकती है। लेकिन वो बैठी बैठी अपने पति के नाम का स्मरण करती हुई, पति का स्मरण करते हुए चंद्र देवता से और भगवान गजानंद से वो अपने लंबे सुहाग की कामना करती है। हाँ, तो अब बातें तो बहुत हैं, कहा जाता है वो नारी इतनी बड़भाग्नी है जिसकी अर्थी का संस्कार उसके पति के हाथ से हो जाता है। वो बड़े उसके महात्म्य का हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन किया गया। तो लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि अब कोई सुहागिन नारी ये उपवास व्रत कर रही है और किसी उस माता का अपमान कर दे जिसको पति नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, हमारा देश ऐसा है, माता कौशल्या को पति नहीं था, पूरी धरती ने उसका आदर किया। माता कुंती को पति नहीं था, पूरी धरती ने उसका आदर किया। कभी निरादर न करना। जिन बहनों को, जिन माताओं को पति नहीं है, करवा चौथ के दिन वो फूट फूट करके रोती हैं, बिल्कुल आपको रोना नहीं है। भगवान को यही कहना है, प्रभु तू तो बहुत बड़ा कृपालु है, ये मेरा ही कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, आज मेरे पास में मेरा पति नहीं है। हे भगवान, बस हमारी आपसे इतनी सी प्रार्थना है, जैसे आज मैं बिना पति के हूँ, आप किसी भी नारी को बिना पति के मत रखना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसा बोला जाता है, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो ये प्रार्थना आने वाले अग्रसर जन्म में उस नारी के सुहाग को एक लंबी उम्र ये प्रार्थना दे देती है। तो वो रोए नहीं, वो भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु को ऐसा बंधन करें, ऐसा प्रणाम करें। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कल के लिए मैंने कुछ बातें करवा चतुर्थी को लेके, कर्क चौथ को लेकर के कुछ बातें कही हैं। मुझे विश्वास है मेरी बहनें, मेरी माताएं, इस कथा से आप जरूर लाभान्वित हो सकेंगी।
तो व्रत पूरा होने के तत्पश्चात में फिर व्रत का पारण कर लिया जाता है, व्रत को खोल लिया जाता है। कहते हैं कि करवा चतुर्थी को रात्रि के समय पर कच्चा भोजन नहीं बनता, ना दाल बनती है ना फुल्का बनता। इसमें खीर बनती है, पूड़ियाँ बनती हैं, मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं। ये ऐसा व्रत है जिसमें रात्रि को कच्ची रसोई नहीं बनती, ध्यान रखना जरूर, ये बात बहुत याद में रखिएगा। इसमें पकवान बनते हैं, इसको पक्का भोजन कहते हैं, पक्का भोजन ही इसमें बनता है। तो सब लोग उसमें पक्का भोजन, कितनी भी भूख लगे, अरे भूख लगे इतनी लगे कि दम निकल जाए तो दम को निकल जाने देना, जब तक माताएं चंद्र दर्शन पूजन ना कर लें तब तक रसोई को जूठा ना करें, उतना इंतजार कर लेना, ठीक है। 7:30 पौने 8 लास्ट 8 बजे तक तो सब पूजा हो ही जाएगी। तो उसके बाद में फिर आप भोजन प्रसाद आप ले लीजिएगा। हाँ। एक बात और मैं कह दूं, कल करक चतुर्थी है, करवा चौथ है। यदि काम से किसी नारी का पति बाहर गया हो, दूर गया है, परदेश गया, तो फोन पर लड़े नहीं, झगड़ा न करें। कहेंगे दुनिया का पति घर पर है, तुम्हें आज का ही दिन सूझा था जाने के लिए। तो ये भगवान को कहना कि ये परमात्मा, दुनिया में इतने इंसान हैं, लेकिन अपने किसी काम के लिए आपने मेरे पति का चुनाव किया, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। तो उनसे फोन पर बात कर लेना, ठीक है। वीडियो कॉल, आजकल तो विज्ञान का समय है, वीडियो कॉल पर बात कर लेना, फोन पर बात कर लेना, मुस्कुराते हुए बात करना, लड़ाई नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं, क्योंकि कल का ये त्योहार है, इतना अद्भुत है। और काम से आदमी को बाहर जाना ही होता है, लेकिन वो शरीर से जरूर गया है, लेकिन उसकी आत्मा आपके पास है, उसका ध्यान आपके पास है। फोन पर बात कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई है कि पति क्यों नहीं है हमारे पास। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, वो किसी विशेष काम से गया है तो उसमें आप सहयोग करें, मुस्कुराते रहिए। उतनी ही खुशी होनी चाहिए आपको जितनी खुशी आपको रोज होती है। अब मैं 5वीं बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है, थोड़ा कमाई और खर्चा देखना। कमाई नहीं है तो कल करवा चौथ को 5,000 की साड़ी अपने पति से न मांगना। आपके संदूक, आपके ट्रंक भरे हुए हैं, थोड़ी घर की व्यवस्था को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े महंगे गहनों के द्वारा, बहुत कपड़ों के ही द्वारा यह व्रत पूरा होगा। इस व्रत में तो संकल्प लिया जाता है, पति संकल्प लेता है कि चंद्रमा की मुस्कुराहट के साथ ही हम अपना जीवन जिएंगे। नारी भी ऐसा ही संकल्प लेती है। ऐसा नहीं है ज़्यादा गहनों से व्रत पूरा हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि इस व्रत में बहुत ज़्यादा कपड़े लत्ते, साड़ी लहंगा फरिया चाहिए तभी ये व्रत पूरे होंगे। अब साड़ी वाले जो दुकानदार हैं उनको तो ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, अब ना लगे तो ना लगे। मैं तो आपको मैं बोल रहा हूँ, यदि आपके पास में उतनी पति के पास में व्यवस्था नहीं है तो आप कोई बहुत बड़ी सी आप मांग बिल्कुल नहीं रखिएगा। अब एक प्रश्न उठता है, क्या इसमें हम पहना हुआ कपड़ा पहन सकते हैं? मैं कहूँगा एक बार के लिए नया ना हो कोई बात नहीं, पर धुला हुआ होना चाहिए, वो उसको यूज ना किया गया हो। वो वस्त्र है, उसको सीधे पहन के उतार के रख दिया फिर आपने पहन लिया, नहीं। यदि वो धुल गया है, कहते हैं कि वस्त्र धुलने के बाद पावन हो जाता है, वस्त्र धुलने के बाद पवित्र हो जाता है। और वस्त्र में कहीं रीठा लगा करके धो दिया जाए तो वो तो पावन का भी पावन हो जाता है, बाजार में रीठा मिल जाता है। और वो उसको आपने कुछ नहीं मिला, आपने पानी में भी निकाल करके और उसको आपने धो दिया। ये बातें कौन बताएगा आपको? देखिए, पानी में निकाल करके आपने सुखा दिया है उसको, और वो पवित्र हो गया है, वो पावन हो गया है, फिर उसको आप बिल्कुल पहन सकते हैं। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसमें जितना पुण्य तुम्हारा, अपराध मेरा। हाँ, यदि ऐसी कोई बात है तो। अब भैया, अब जिसको पति की जेब में रुपया नहीं है, 5,000 की साड़ी मांग, उसके पास तो 100 रुपया भी नहीं है, और घर की घरवाली लड़ाई करे कि साड़ी साड़ी, और साड़ी नहीं है तो करवा चौथ का व्रत कैसे पूरा हुआ? ये कहीं नहीं लिखा है बिल्कुल कि करवा चौथ को नई साड़ी होनी ही चाहिए। तो नई साड़ी क्यों लाई जाती है? इसमें स्त्री के प्रसन्न होने से यह व्रत पूरा होता है। तो गहने देखकर और नए कपड़े देखकर देवियां ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए पुरुष लोग गहने भी ले आते हैं और साड़ी भी ले आते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि गहने होंगे तभी ये व्रत होगा पूरा, साड़ी होगी तभी ये व्रत पूरा होगा। एक नारी की खुशी प्रसन्नता के लिए पुरुष ऐसा करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि गहने हों, साड़ियाँ हों और तभी है व्रत पूरा होगा, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, इस व्रत में खुशी, प्रसन्नता ये जरूरी है। तो उसी के लिए पुरुष बेचारा ये सब करता है, गहने भी लाता है, कपड़ा लत्ता भी लेके आता है, कैसे भी नारी मुदित हो। और मैं कहूँगा नारी को विचारों से प्रसन्न होना चाहिए, ना कि कोई सांसारिक वस्तुओं से। है विचार, खुशी, प्रसन्नता, ये साल में आने वाला ये त्यौहार है, आपको मुदित करे, ये आपको प्रसन्न करे। एक बात मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, पति कहीं बाहर है, किसी काम से है, तो आपको लड़ना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है। जो व्यक्ति 20 साल से हर करवा चतुर्थी को आपके पास रह रहा है, तो एक साल नहीं रहा तो कौन सी बात है, कहीं किसी काम से चला गया, कहीं बाहर चला गया, तो ना लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी उसी खुशी के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ में रहिए। मैं कहूँगा गणेश जी आपका घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। जैसे चंद्रमा महादेव के माथे पर रहते हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी शीतलता ऐसे ही आपके घर में बरकरार आपके घर में बनी रहेगी। तो ये जो कल का दिन है, इसमें कुछ सुहाग की चीज़ों का दान करने के लिए संकल्प कर लिया जाता है। फिर आप कार्तिक के महीने में कभी भी दे दीजिए। उसमें साड़ी का दान है, काजल का भी दान बताया गया है, इंगूर, मेहंदी, भाल की बिंदी, ये सब चीज़ें हैं जो सुहाग की जो चीज़ें हैं। हमने तो कंगी का भी दान पढ़ा है ग्रंथ में, जो कंगा, उसमें ककई लिखा है, पता नहीं ककई का इसे कहते हैं। ककई क्या होता है? हाँ, ककई होता है कुछ? हाँ? नहीं, बड़ा तो कंगा हो गया, छोटी कंगी हो गई, ककई क्या होता है? हाँ, वर्णन है उसका। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री। राधे श्याम। आइए 2 पंक्ति भगवान के चरणों में हम समर्पित कर दें। राधा नाम नदिया की धारा बहे जाए रे, जा में कोई कोई नहाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बह जाए। हे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, 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 राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, 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 राधा नाम नदिया की 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 धारा बही जाए रे, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, तुलसी नाम रटेले पोथी, तुलसी के पन्ना नदिया में बही जाए रे, तुलसी के पन्ना नदिया में बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, मैया नाम रटेले गणपति, मैया नाम रटेले गणपति, मैया नाम
रटेले गणपति गणपति को लड़ुआ नदिया में में बहो जाए रे गणपति को लड़ुआ नदिया में बहो जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे 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 राधा नाम नदिया नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया नदिया की धारा बही जाए रे शंकर नाम जपेले डमरू शंकर नाम रटेले डमरू शंकर नाम जपेले डमरू शंकर को डमरू नदिया में बहो जाए रे शंकर को डमरू नदिया में बहो जाए रे राधा नाम नदिया नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे 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 राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे 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 राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे बोले राधा रानी की जय एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं, जो कथा में आपको तुलसी और कार्तिक महात्म की कथा सुना रहा हूं, यही कथा भगवान महादेव ने कार्तिकेय जी को सुनाई है। यही कथा विधाता ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सुनाई है और वही कथा हमने आपको सुनाई है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये सब बातें प्रमाणित हैं। मैंने कुछ आपके बीच में चर्चा करवा चतुर्थी की भी की है, आपने सुनी है, आप ये सुन रहे हैं। ये वीडियो जरूर आगे भी भेजें जिससे और लोग लाभान्वित हो सके। तो नाड़ी द्वयाविष्टाष्टाभ्याम रात्रु गच्छे जलाशय तिलगंधाक्षतई पुष्पई दीपाद्यई सहिता सूची। कहते हैं कि इस पूरे महीने में सूर्य भगवान को निकलने से पहले ही स्नान करना चाहिए। बढ़न के जब रात्रि 2 घड़ी बज जाए तब तिल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप इत्यादि लेकर जलाशय पर जाएं और देवताओं का वंदन पूजन किया जाए, तुलसी की पूजा की जाए, ओम कमलनाथ भगवान को नमस्कार प्रार्थना की जाए, जलसाई भगवान को नमस्कार ऐसा बोला जाए। अर्घ के मंत्र कुछ भी नहीं आते हैं तो ओम नमो नारायणाय यह बोला जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोला जाए। इस मंत्र के द्वारा आप कार्तिक में मैया जी की आप पूजा करें। कार्तिक स्नान करते समय और आप नहाते समय भगवत नाम उच्चारण करते हुए ही नहाइएगा। गंगाध्या सरता सर्वा तीर्थानी जलदा नदा सा सप्त सागरा सर्वे माम पुनंतु जलाशय। कहते हैं कि साधारण जल में भी आप गंगा जी का नाम उच्चारण करके स्नान करोगे तो उसकी फलश्रुति गंगा मैया के ही बराबर हो जाएगी। तो मैं कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को मैं विराम की तरफ लेकर के चलूँगा। आपको भी सबको अपने घर तक जाना है, काफ़ी दूर दूर से आप चल कर के आए हैं। और कथा तो 365 दिन की है, रोज आप सुनते ही हैं। कथा तो एक बहाना है, हमें तो आपसे मिलना है। मिलने के लिए आ गए हैं भैया, नियम पूरा कर दिया। जब भी पुष्कर जाते हैं तो आते समय जाते समय आपसे मिल के ही जाते हैं। तो आपसे प्रीति है, नहीं तो देखो पुष्कर में था मैं सुबह,
कल से पुष्कर में कथा है? हम जैसे पगला कम ही है देश में। पुष्कर से आ गए और अभी ट्रेन पकड़ के फिर पहुंच जाएंगे। हमारे तो पाँव में चक्कर है, घुमक्कड़ आदमी है। मेरी 8:30 बजे रेल है, 8:30 बजे तक तो मैं यही हूँ, आपके बीच में ही हूँ। तो 8 बजे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, आधा पौन घंटा तो लग जाता है। तो मैं 7:50 पे निकलूँगा यहाँ से। आरती के बाद थोड़ा नारियल वारियल पी लेंगे और आपको वहाँ सोफा डाल के आपको बतरा लेंगे। अब यहाँ से तो बात हो नहीं पाती है, वहाँ आपसे बात भी कर लेंगे। सब लोग मत्था टेकने को आ जाना। वैसे तो सबको यहाँ तक नहीं हो पाया। मत्था टेक के फिर आप प्रसाद ले करके अपने अपने घर को प्रस्थान करना। और कार्तिक मास में हमारा न्योता स्वीकार कर लो। 28 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक हम गोपाष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरवंश पुराण की कथा है। जिन बहनों को संतान नहीं है, संतान सिद्ध किए जाते हैं पूरे साल भर, फिर हम उनको देते हैं। 500-700 बहनों को नारियल दिया तो लगभग 400 से ज़्यादा बहनों